फानी जहान के अंदर बड़े बड़े लोग आए, बदकार भी आए, बावकार भी आए, अंबिया भी आए, औलिया भी आए, सुलहा भी आए, उलमा भी आए, बुलगा भी आए, हसीन भी आए, महजबीन भी आए, नाज़नीन भी आए, दिलनशीन भी आए। अपना अपना वक्त गुजार के अल्लाह के पास चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका कतब फी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिन मिन्हु व युदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फीहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसादि उम्मती फलहु अज्रु मियति शहीद। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका गैर के आगे न तन तेरा न मन। हो जिस पे इबादत का धोखा मखलूक की ताजीम न कर, जो खास खुदा का हिस्सा है बंदों में उसे तकसीम न कर। कटाकर गर्दने बतला गए हैं करबला वाले, कटाकर गर्दने बतला गए हैं करबला वाले। बंदों के आगे झुक नहीं सकते कभी खुदा वाले। नामे मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, निगाह फिक्र को ताजा शऊर मिलता है। नसीब कैसा भी हो वासिता अहमद का देके, खुदा से जो भी मांगे जरूर मिलता है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, मुअज़्ज़ज़ मोहतरम उलमाए किराम, अतराफ व अकनाब से तशरीफ लाए हुए मेहमानान इज़ाम,
पर्दे की आड़ में बैठकर सुनने वाली मुअज़्ज़ज़ा मुहतरमा मुकर्रमा माओ बहनों, रब सुब्हानहू व तआला ने बड़ा करम फरमाया, दीन के उन्वान पर अपनी दहलीज पर जमा फरमाया। हम सारे मिलकर दुआ करते हैं रब्बे काबा की बारगाह में, अल्लाह मेरी आपकी हाजिरी लम्हा लम्हा अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाए। मेरा आपका जमा होना अल्लाह कबूल फरमाए। इस पुरनूर महफिल के सदक़े में अल्लाह ताला मुझे और आपको मदीने पाक की हाजिरी नसीब फरमाए। मेरा आपका जमा होना अल्लाह इस रंग में कबूल फरमाए, जोर से कहो आमीन। माजी के सारे गुनाहों की माफी का जरिया बन जाए। हमारे जितने मरहूमीन बारगाह इज़्ज़ी में जा चुके हैं, दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते इस बज़्म का मुकम्मल सवाब उन मरहूमीन तक पहुंचाकर अल्लाह सबके लिए दुखूल जन्नत का फैसला फरमाए। जिंदगी की आखिरी सांस तक अल्लाह मुझे और आपको अपनी तौहीद, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, सहाबाए किराम का एहतराम, अहले बैत की अकीदत, माँ बाप की खिदमत, कुरान की तिलावत का शौक और जज्बा अता फरमाए। दो बड़े आलम अल्लाह ताला ने पैदा फरमाए, एक आलम दुनिया और एक आलम आखिरत। जिस आलम में मैं और आप सांस ले रहे हैं ये आलम दुनिया है। यहाँ की हर चीज फानी है। गमी आती है चली जाती है, खुशी आती है चली जाती है, किसी भी चीज में ठहराव नहीं, दवाम नहीं। और एक आलम अल्लाह ताला ने बनाया, आलम आखिरत। इंशाअल्लाह मैं और आप कल जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। एक आलम अल्लाह ने ऐसा बनाया जहां दवाम ही दवाम है, न कोई बीमारी आएंगी, न कभी घुटनों में दर्द, न कमर में दर्द, न बुढ़ापा आएगा। मिशकात शरीफ में सब जन्नतियों की एक ही उम्र होगी, 33 साल। एक वक्त आएगा जैसे हमसे पहले बहुत सारे लोग ये फानी जहान छोड़ के चले गए, मैं और आप ये फानी जहान छोड़ के आलम बका की तरफ कूच कर जाएंगे। ये दुनिया दारुल फना है, आखिरत दारुल बका है। दुनिया दारुल गुरूर है, आखिरत दारुल सुरूर है। दुनिया दारुल फितन है, आखिरत दारुल अमन है। दुनिया दारुल अमल है, आखिरत दारुल जज़ा है। बहुत सारी हसीनाएं जिन्हें अपनी रंगत पर बड़ा गुरूर था, कब्र की मिट्टी ने उनको खा लिया। बहुत सारे ऐसे जवान, बहुत सारे ऐसे मर्द मुतमव्विल, रईस, मालदार जो कलफ लगे हुए कपड़ों पे एक चुटकी मिट्टी नहीं पड़ने देते थे, उनके कफन भी तार तार हो गए। इस फानी जहान के अंदर बड़े बड़े लोग आए, बदकार भी आए, बावकार भी आए, अंबिया भी आए, औलिया भी आए, सुलहा भी आए, उलमा भी आए, बुलगा भी आए, हसीन भी आए, महजबीन भी आए, नाज़नीन भी आए, दिल नशीन भी आए। अपना अपना वक्त गुजार के अल्लाह के पास चले गए। उड़ीसा वालों यकीन करो, तकद्दुर में फिरौन भी क्यों न गो, दौलत में कारून भी क्यों न गो, हिकमत में जालिनोश भी क्यों न गो, सदाकत में अबू बकर सिद्दीक भी क्यों न गो, अदालत में फारूक आज़म क्यों न गो, सखावत में उस्मान इब्न अफ़्फ़ान क्यों न गो, शुजाअत में शेर खुदा अली मुर्तजा क्यों न गो, रोने धोने में पैगंबर याकूब क्यों न गो, रजा जोई में पैगंबर इब्राहिम क्यों न गो, जलाल में पैगंबर मूसा क्यों न गो, खुश इल्हानी में पैगंबर दाऊद क्यों न गो, खिताबत में अताउल्लाह शाह बुखारी क्यों न गो, विलायत में अहमद अली लाहौरी क्यों न गो, सियासत में उबैदुल्लाह सिंधी क्यों न गो, इफ़्फ़त में मरियम क्यों न गो, इम्तिहान में आसिया क्यों न गो, तहारत में फातिमतुज़ ज़हरा क्यों न गो, इल्म में आयशा सिद्दीक़ा क्यों न गो, इस्तिक़ामत में हाजरा क्यों न गो। एक न एक दिन सबको दुनिया छोड़ के चले जाना है। अल्लाह का कुरान कहता है, ऐनमा तकूनू युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन
मुशय्यद, घरों में चले जाओ, सहराओं में चले जाओ, जंगलों में छुप जाओ, जब तुम्हारी मौत का वक्त आएगा कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। और एक जहां अल्लाह ने ऐसा बनाया जहां मौत नहीं। बोलो जोर से जन्नत, बोलो जोर से जन्नत जाना है। बताओ किन किन को जाना है जन्नत में? माशाल्लाह, पीछे वालों का इरादा नहीं लगता। हम सारे इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे। बोलो इंशाल्लाह। पहले कहो नबी की गुलामी में जिएंगे, नबी की गुलामी में मरेंगे, कुरान से प्यार करेंगे, नमाजों की पाबंदी करेंगे। अगर कुरान से प्यार कर लिया, न सजदों के आदी बन गए, रिश्तेदार रोते रह जाएंगे, इंशाल्लाह मेरे तुम्हारे मरने के बाद अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजों को खोल देगा। और इतनी खूबसूरत जन्नत अल्लाह ने बनाई। पारा नंबर 26 सूरह मोहम्मद, अल्लाह का कुरान कहता है मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तक़ून फीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तअमुहु व अनहारुम मिन खम्रिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन व अनहारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा। 4 नहरें। कितनी बोलो? 4 नहरें अल्लाह जन्नतियों को अता फरमाएगा। पहली नहर पानी की, साफ शफाफ फिल्टर पानी की नहर अल्लाह चलाएगा। दूसरी नहर शराब, दुनिया में शराब न पियो, अल्लाह जन्नत में शराब से महरूम कर देगा। दुनिया की शराब में नशा होता है, दुनिया की शराब में दर्द सर होता है, दुनिया की शराब में बदबू होती है। जन्नत की शराब अल्लाह ने बड़ी खूबसूरत बनाई और कुरान में है, आपकी रूह को ठंड पड़ेगी। वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, पारा नंबर 29 अल्लाह खुद फरमाता है तुम्हारा रब खुद भर भर के अपने हाथों से तुम्हें पिलाएगा। आज हमारी बीवी पिलाए तो हम कहते हैं चीनी डालने की जरूरत नहीं, तेरा हाथ ही काफी था। अब बीवी पिलाए लज्जत दोबाला हो जाती है। बीवी को पैदा करने वाला रब पिलाएगा तो वो कितनी लज्जत होगी। शराब, शराब की नहर, दूध की नहर और एक शहद की नहर। नंबर 4 पानी की नहर। 4 नहरें अल्लाह जन्नतियों को अता फरमाएगा। तफसीर जलालैन में है, आपको अपने गांव से दूसरे गांव जाना हो दूध लेकर, आप बर्तन में भर के ले जाएंगे। आपको शहद लेकर जाना हो, आप किसी प्याली में भर के ले जाएंगे। आपको एक जगह से दूसरी जगह पानी ले जाना हो, ड्रम में मशकीजे में भर के ले जाएंगे। अल्लाह ने जन्नत इतनी हसीन बनाई, जन्नती एक जगह से दूसरी जगह लाखों किलोमीटर दूर चला जाए, बर्तन में भर के ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जन्नती जहां जहां चलेगा 4 नहरें साथ साथ चलेंगी और किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं, बुढ़ापा नहीं, कमजोरी नहीं, घुटनों में दर्द नहीं, कमर में दर्द नहीं, कोरोना नहीं, टाइफाइड नहीं, मलेरिया नहीं, नज़ला नहीं, जुकाम नहीं, पेशाब नहीं, पाखाना नहीं। मिशकात शरीफ में साहबी ने पूछा पाखाना नहीं तो खाना कहाँ जाएगा? हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया 1 डकार जन्नती लेगा सारा खाना हजम और उस डकार में बदबू भी न होगी। मिशकात में है उस डकार से मुश्को जाफरान की खुशबू आएगी। और दुनिया में कोई चीज मुफ्त नहीं मिलती। अब इतनी हसीन जन्नत अल्लाह मुफ्त दे देगा। आज दुनिया में तुम देखो कोई ना कोई चीज हासिल करनी हो ना तो उसके पीछे मेहनत शर्त है, बगैर मेहनत के कुछ नहीं मिलता। ये और बात है 2 नंबर का रास्ता चूज किया जाए। जैसे बहुत सारे लोग चोरियां करते हैं, बहुत सारे लोग डाका डालते, बहुत सारे लोग फ्रॉड करते, चिकनी चपटी बातों में लोगों को फांसते हो, पैसे ऐंठ के निकल जाते। नहीं ना कब्र का खौफ है, नहीं ना अज़ाब इलाही का खौफ है, नहीं ना कहरे खुदाबंदी का खौफ है। महमूद गजनवी के जमाने में चोरियां बहुत होती थी तो किसी ने आके शिकायत की आली जनाब चोर बहुत बढ़ गए, चोरियां बहुत हो रही है, काम करता मैं करता हूँ इसका इलाज, मैं पकड़ूंगा चोर को। तो सारे कहने लगे हजरत आप कैसे पकड़ेंगे आली जनाब? कहा वो मेरा काम है। रात की तारीकी छा गई, चोरों का लिबास पहना, चेहरे पे नकाब डाल दिया और चोर को पकड़ने के लिए चोर बन के निकल गए।
चौक पर 4 चोर खड़े थे, देखा ना दौड़ लगाई, कोई बंदा आ रहा है, कहा दौड़ो नहीं, अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं भी तुम्हारी तरह एक चोर हूँ। वो 4 सोचने लगे चलो 4 से 5वां भला। अल्लाह ने सबको अलग अलग दिमाग दिया होता है, सबके पास अलग अलग हिकमत अमली होती है। वो 4 सोचने लगे कहीं फंस गए, इसका इल्म काम आ जाएगा, बच जाएंगे, तो उसको भी अपने ग्रुप में ऐड कर लिया। महमूद गजनवी ने कहा चोर हो? हाँ चोर है। माल कहाँ है? कहा वो तो कुछ भी नहीं हमारे पास, छोटी मोटी चोरियां करते 2 दिन में खत्म हो जाता है। कहा क्या करना है? तो एक चोर कहने लगा चलो आज बड़ा हाथ मारते हैं। तो महमूद गजनवी ने कहा कहाँ जाएंगे? कहा महमूद गजनवी का दरबार लूटते हैं। तो महमूद गजनवी कहा ये बड़ा पक्का चोर है, सीधा ही बादशाह का महल। कहा बताओ चलो, बादशाह का महल लूटने का जज्बा है, तुम्हारे अंदर कुछ क्वालिटी है कि नहीं? तो सब अपनी अपनी क्वालिटी बताने लगे। पहला कहने लगा मेरे अंदर ये खासियत है, मेरी ये खूबी है कि जानवर भौंकता है ना मैं कह देता हूँ ये क्या कहना चाहता है। और दूसरे से पूछा तेरी क्वालिटी क्या है? तो वो कहने लगा मर्जी चाहे मालिक बना ले दीवार, मेरा काम है चढ़ जाना। तीसरा कहने लगा मेरी क्वालिटी में सूंघ कर बता देता हूँ खजाना कहाँ है। चौथे से पूछा तेरी क्वालिटी क्या है? क्या मैं रात में अगर किसी को अंधेरे में देख लूं सुबह में पहचान लेता हूँ। वो चारों कहने लगे आली जनाब हमने अपनी अपनी क्वालिटी बताई, आप भी तो बता दे आपकी क्वालिटी क्या है? कहा मेरी क्वालिटी बताऊं? कहा बताओ? कहा मैं जब दाढ़ी हिलाता हूँ ना फांसी रुक जाती है। प्रोग्राम बना, चारों का एड्रेस भी ले लिया कि कोई एक बंदा सारा माल लेके भाग ना जाए। बादशाह का दरबार लूटने के इरादे से आया, गेट पर पहुंचे कुत्ता भौंकने लगा। वो जिसकी क्वालिटी ने खासियत पहचान ली, जानवर भौंकता है क्या कहता है, तो उसी से पूछ लिया बता भाई ये कुत्ता क्या कहता है? तो कुत्ता कहता है हम 5 में एक बादशाह भी है। वो चारों कहने लगे तेरी क्वालिटी में कोई वजन नहीं है। वो जो 5वां आया वो भी तो कह रहा था ना बशरुम मिस्लुकुम, मैं भी तुम्हारी तरह एक चोर हूँ, तेरी क्वालिटी में कोई जोर नहीं है। अब दीवार थी बड़ी, उसने रस्सा फेंका चढ़ गया, फिर रस्सा नीचे डाला सारे चढ़ गए। सूंघने वाले ने सूंघ कर बता दिया खजाना कहाँ है। अब सब खुश हो गए और कहा चलो बांटते। तो महमूद गजनवी कहने लगे अरे बादशाह का महल लूटा है, छोटी मोटी चोरी नहीं की, सुबह CID वाले पुलिस वाले ढूंढेंगे, एक सुई भी मिल गई ना तो फांसी लाजिम बन जाएंगे। अकल ये कहती है अभी सारा छुपा देते हैं, जब मामला ठंडा होगा बांट लेंगे। अब सब छुपा दिया, चारों अपने अपने घर चले गए। सुबह का सफीदा तुलू हुआ तो महमूद गजनवी ने वज़रा से कहा फुला फुला एड्रेस ले जाओ, चारों चोर को पकड़ के ले आओ, और फुला जगह माल दबाया है वो भी उठा के ले आओ। काजी साहब से कहा चारों को फांसी पे चढ़ा देना, लेकिन उससे पहले मेरी दहलीज पर मेरी मुलाकात के लिए एक दफा जरूर लाना। वो चारों को जब पकड़ के लाया गया, चारों आपस में एक दूसरे की तरफ देखकर कहने लगे वो 5वां नजर नहीं आता। और 5वां तो वो खुद महमूद गजनवी था। जब महमूद गजनवी के दरबार में लाया गया तो वो जो कह रहा था रात में कि नकाब में देखता हूँ सुबह पहचान लेता हूँ, जो ही महमूद गजनवी पे नजर पड़ी तो झट से कहने लगा आली जनाब दाढ़ी भी तो हिला दे, फांसी लग रही है। तो महमूद गजनवी ने चारों को माफ कर दिया, अपने दरबार में नौकरी भी रख लिया, फिर अपने शेख अबुल हसन खिरकानी के हाथों पर बैत कराई और चारों चोर वक्त के वली बन गए। आज हम शॉर्ट रास्ता ढूंढते हैं पैसा कमाने का, चाहे कितने मजलूमों की आहें लग जाए, चाहे किसी को कितना भी तकलीफ हो जाए, चाहे किसी का सारा माल हड़प हो जाए। ला तदखुलुल जन्नत जसदुन गुज़िया बिल हराम, हदीस में वो बॉडी कभी जन्नत में न जाएंगी जिसकी नुशुमा हराम गिज़ा से हुई हो। मतअमुहु हराम, मशरबुहु हराम, मलबसुहु हराम, फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक व गुज़िया बिल हराम फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। हुजूर फरमाते खाना हराम का, पीना हराम का, लिबास हराम का, वो लंबे हाथ उठा कर दुआ मांगे, अल्लाह फिर भी उसकी दुआ कबूल नहीं करता है। थोड़ा खाए लेकिन हलाल खाए, अच्छा खाए। हमारे नबी के पास क्या दौलत थी बताओ, साहबा के पास क्या दौलत थी बताओ। बिलाल हबशी के मालदार थे, 2-2 महीने तक अम्मी आयशा फरमाती है घर में चूल्हा नहीं जलता था। अगर पैसा है तो गलत इस्तेमाल से वबाल बनता है, वरना पैसों से अच्छे काम भी तो होते।
आप साहबा की जिंदगियां पढ़े, इन्होंने इस दीन के रास्ते में कितनी तकलीफें उठाई, फिर अल्लाह ने इनको समरा भी ऐसा दिया। फरमाया उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, ईमान इनके रगो रेशे में बस गया, खून के कतरे कतरे में बस गया। जिनके ईमान की गवाही नूरी फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अमीन ने दी। वअय्यदहुम बिरूहिम मिन वयुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। अल्लाह फरमाते हैं ऐसे बागात में इन्हें अता करूंगा जिनके नीचे से खूबसूरत नहरें बहती होंगी। और सबसे बड़ा मुजला मेरे रब की तरफ से सहाबा को मिला, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अल्लाह ने इनको अपनी रजामंदी का परवाना सुनाया कि मैं इनसे राजी, ये मुझसे राजी। कैसा इम्तिहान लिया गया सहाबा का। अल्लाह मुझे और आपको इम्तिहान और आजमाइश से बचाए। हमारे पर्चे तो पहले ही से साफ है। फरमाया उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान वअय्यदहुम बिरूहिम मिन वयुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फीहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु उलाइका हिज़्बुल्लाह। दूसरे मकाम पर फरमाया उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाह, फरमाया मैं खुदा इम्तिहान लेने के लिए आया। इलाहुल आलमीन किस मज़मून में इम्तिहान लिया? फरमाया कुलूबहुम, मैंने इनके दिलों का इम्तिहान लिया। इलाहुल आलमीन फिर क्या मिला? फरमाया लित्तक़वा, परहेज़गारी मिली, मेरा खौफ मिला, मेरा इश्क मिला, मखलूक की खिदमत मिली, मेरे नबी का प्यार मिला। इलाहुल आलमीन हमारे यहाँ तो डिग्रियों का बड़ा क्रेज है, तूने इनको क्या डिग्री दी? फरमाया लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, मैंने इनको ये डिग्री दी, मेरा करम इनके लिए, मेरी बख्शिश इनके लिए, मेरी अता इनके लिए, मेरी मेहरबानी इनके लिए, मेरा माफीनामा इनके लिए, मेरा चांद इनके लिए, मेरा सूरज इनके लिए, मेरी जमीन इनके लिए, मेरा आसमान इनके लिए, मेरा महबूब इनके लिए, मेरी जन्नत इनके लिए। अरे ओ नबी के दीवान, ओ दुनिया वालों, मेरे नबी के दीवानों की कभी बात न करना, ये मेरे लिए, मैं इनके लिए। वही रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, मैं इनसे राजी, ये मुझसे राजी। वो पीछे से लाठी मारता है, बिलाल मुस्कुरा, पीछे से कोड़ा मारता है, बिलाल हंसता है। क्या जिंदगी थी, अदाओं पे कुर्बान हो गए मेरे नबी की। वो गुजरने वाले ने जब ये मंजर देखा, कहा बिलाल वो मारता है तुझे दर्द नहीं होता, मारता है तो हंसता है। का बाजार में मिट्टी का बर्तन खरीदने जाते हो? कहाँ? ठोंक बजा के देखते हो, इसकी आवाज तो ठीक है, कहीं कच्चा तो नहीं? कहाँ? का मेरा रब बिलाल को खरीद रहा है, ठोंक बजा के देख रहा है, बिलाल कहीं कच्चा तो नहीं? मैं कहता हूँ रब खरीद ले, जिस्म से बोटियां उड़ेंगी लेकिन हक हक की आवाज खत्म न होंगी। इधर आ सितमगर हुनर आजमा है, तुझी आजमा हम जिगर आजमा है। आहना कर लबों को सी इश्क है दिल लगी नहीं, सीने पे तीर खाए जा, आगे कदम बढ़ाए जा, यानी ज़बाने हाल से कह दे के हाँ सताए जा। और 5 वक्त की नमाज नो बिलाल हबशी को क्या मुंह दिखाएंगे? 5 वक्त की नमाज ना वो अमीर हमजा को क्या मुंह दिखाएंगे, जिनकी उहूद की पहाड़ी पर 11 टुकड़े किए गए और पूरी कफन की चादर भी नहीं थी, जिनके हाथों और पैरों की उंगलियां काट के हार बनाया गया और कच्चा कलेजा चबाया गया। चश्मा ने नबुव्वत से छम छम आंसू बरस रहे, बार बार हुजूर फरमा फाला ने मेरे चचा की कहानी सुनाओ। 5 नमाज नहीं पढ़ते आज, और 50 की 5 बनाई। मिशकात में ना 3-4 सफ़ात पर मुश्तमिल ये किस्से मौजूद है। पहले कितनी नमाज थी? मेराज में अल्लाह ने कितनी नमाजें दी थी? 50। और मूसा अलैहिस्सलाम छठे आसमान पे मिले, कहा क्या मिला? का 50 नमाजें मिली। सारा दिन अल्लाह अल्लाह करने में जाएगा, जो मरेगा सीधा जन्नत।
कब 50? मेरी उम्मत ने मन्नो सलवा खा के दो नहीं पड़ी है, 50 कहाँ से पड़ी? तैयार दस्तरखान उतरता था, बुनी हुई बटेरी और हलवा आता था, कुछ बनाना नहीं पड़ता था, तैयार दस्तरखान उतरते थे। फिर दो नहीं पड़ी मेरी उम्मत, इन्हें तो पकाकर खाना पड़ेगा, ये 50 कहाँ से पड़ेंगे? जाओ कम कराओ। हमारे नबी गए फिर आए, 5 कम हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने मशवरा दिया, फिर चले नहीं गए, वहीं खड़े रहे। इस उम्मत पर सबसे बड़ा एहसान है मूसा अलैहिस्सलाम का। अगर मशवरा देके चले भी जाते फिर भी मामला गड़बड़ था। 45 कौन पढ़ता? अब फिर पूछा कितनी? कहा 45। नहीं पढ़ेंगे और कम कराओ। फिर गए फिर आए 40, फिर गए फिर आए 35, फिर गए फिर आए 30, 25, 20, 15, 10, 5, 9 चक्कर लगाए। कितने बोलो? आप सोच रहे होंगे एक चक्कर और लग जाता। न इमाम, न मुअज्जिन, न मस्जिद, न चंदा, न लेना न देना, धमाधम मस्त कलंदर। आपको बात समझ नहीं आती? अरे मुझे आपकी जबान समझ नहीं आती, आप उर्दू तो समझते हैं ना? कितने चक्कर लगाए? तो मेरा साथ नहीं देते आप। कितने चक्कर लगाए बोलो? तो आप सोचते हैं ना एक चक्कर और लग जाते। 9 चक्कर लगाए, 45 कम हो गई। अब एक चक्कर आप उलमा से पूछो, मिशकात शरीफ में हवाला देता हूँ, जब 5 रह गई ना, 5, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कितनी? कहा 5। कहा जाओ ये 5 भी नहीं पढ़ेंगे। ठीक वही माहौल है आज हमारा, जाओ ये 5 भी नहीं पढ़ेंगे। मेरे नबी ने कहा नहीं, अब जाते शर्म आती, कितनी कम कराऊंगा, अब जाते शर्म आती। ये लफ्ज मिशकात में मौजूद है, हुजूर ने खुद फरमाया कि अब जाते मुझे शर्म आती। अब बाजार में कोई कपड़ा खरीदने जाओ, भाई कितने मीटर, कितने का मीटर है? तो वो कहेगा ना भाई 200 रुपये। आप कम कराओ, 180, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30। बगल वाला कह देता है 20 में मांग लेके, नहीं यार अब तो मुझे भी शर्म आती है। कहाँ से कहाँ तक इसको ले आया? यही मामला था। 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5 नहीं पढ़ेंगे। कहा नहीं, अब जाते शर्म आती है। आप एक बात मुझे बताओ, आप सब मानते हो कि अल्लाह आलिमुल गैब है? बताओ कौन मानता है? माशाल्लाह। चलो अल्लाह को तो पता ही है कि 50 की आखिर में कितनी हो जानी है, 5। तो अल्लाह पहले ही चक्कर में 45 कम कर देता। इतने चक्कर क्यों लगवाए? आगे वाला जुमला आपकी सुभान अल्लाह चाहूंगा, आप दाद देंगे मेरे अल्लाह का मेरे नबी से इश्क देखो। अल्लाह का कहता है मुझे पता है 5 ही हो जानी है, लेकिन मूसा तू कम कराने के बहाने मेरे पास भेजता रहता कि मैं इसे देखता रहूं, ये मुझे देखता रहे। मैं मूसा अलैहिस्सलाम से पूछता हूँ आप बार बार क्यों भेजते हैं? कहा मैंने जब भी कहा ना रब तुझे देखना है, वो कहता लन तरानी, तेरे बस की बात नहीं। मैं उसको तो नहीं देख सका, उसको देखने वाले को ही बार बार देखता रहूं। न तेरी आंख देखे न चश्मे अंबिया देखे, न तेरी आंख देखे न चश्मे अंबिया देखे, मुझे देखे तो ए मूसा निगाह मुस्तफा देखे। और एक बात कुरान में है, ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, अल्लाह की बात कभी नहीं बदलती। अब अल्लाह ने यहाँ कितनी मर्तबा अपना कलाम बदला? पहले अल्लाह ने कहा 50, कहा नहीं 45, कहा नहीं 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 9 मर्तबा अल्लाह ने अपना कलाम बदला। अल्लाह की बात तो नहीं बदलती। फौरन अल्लाह ने दूसरा ज़ाब्ता भेज दिया, फरमाया मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा। कहा मेरे हबीब तेरी उम्मत पढ़ेंगी 5, सवा 50 का दूंगा। मस्जिद नबवी में 50,000, बैतुल्लाह में 1 लाख, जमात के साथ 70 लाख। 5 नमाज नहीं पढ़ते। मेरे रब को सजदे से बड़ा प्यार है। दुनिया वालों से ना कहो, रब से कहो। सजदे से सर उठाने में देर हो सकती है, खाली झोली भरने में देर नहीं हो सकती। फरमाया वइदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। अल्लाह फरमाता है, अरे ओ मेरे बंदे, तेरे मेरे से तेरा ज्यादा
करीब मेरे अलावा कोई नहीं। जब भी तुझे किसी चीज की जरूरत हो, भाड़े लगाने की जरूरत नहीं, किराया खर्च करने की जरूरत नहीं, इधर उधर चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, मेरी दहलीज पर आ, मेरे सामने माथा झुका, मेरे सामने सजदा कर, मेरे सामने झोली फैला, मुझे नजर नियाज वाला मान ले, बेनियाज मान ले। तेरी खाली जो तू मांगते मांगते थक जाएगा, मैं देते नहीं थकूंगा। दर मेरा, सर तेरा, दिल तेरा, घर मेरा, तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद तू लानी, वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अरे मैं तेरी शहरत से भी तुझसे ज्यादा करीब हूँ, तेरी शहरत से भी तुझसे ज्यादा करीब हूँ। अल्लाह फरमाता है। हमारे नबी चाहते हैं ना तो पहाड़ी सोने के साथ साथ चल रहे, लेकिन कभी नहीं तत्सम, कभी नहीं मांगा हुजूर ने। बताओ पूरी कायनात में मेरे रब की नजर में मुस्तफा से ज्यादा कोई प्यारा हो सकता है? तो मेरे नबी की जिंदगी देख लो, कैसी जिंदगी थी। हमारे नबी के लिए हमारे रब ने इसी चीजों का इंतखाब किया था। जो चीज हमारे नबी ने पसंद फरमाए उसी को हम पसंद कर ले, अपना ओढ़ना बिछोना बना ले। कितना प्यार था अपने हबीब से, हुजूर से अल्लाह ताला को। जब ताइफ वालों ने परेशान किया था ना, फौरन अज़ाब के फरिश्ते आ गए थे। एक इशारा कर दो, ये दो पहाड़ों के बीच में कुरैश की नस्ल सुरमा बन जाएंगे और इन तकलीफ देने वालों की चीखें आपके कानों तक पहुंचाएंगे। कितने खूबसूरत अखलाक थे मेरे नबी के, अगर लब खुल जाते कुरैश की नस्ल मिट जाती। हफीज जालंधरी ने बड़ा खूबसूरत शेर लिखा है, इलाही करम कर इनको सारे ताइफ के मकीनों पर, इलाही करम कर इनको सारे ताइफ के मकीनों पर, इलाही फूल बरसा इन पत्थर वाली जमीनों पर। पत्थर खाए दुआएं दी, का ये न सही तो अगली नस्ल ईमान लाएंगे। किस तरह दीन पहुंचाया, किस तरह तबलीग की। इबादतों का क्या हाल था? तहज्जुद की एक रकात में 10-10 पारे तिलावत फरमाया करते थे। उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, गुफ़िर लका मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक। गुनाह कोई नहीं, खता कोई नहीं, गलती कोई नहीं, फिर इतनी इबादत क्यों? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफला अकून अब्दन शकूरा। ओ मेरी आयशा, मैं उस रब का शुक्रगुजार बंदा क्यों ना बन जाऊं जिसने मुझे यतीम से इमामुल अंबिया बना दिया। कितनी इबादतें करते थे। एड़ी मुबारक में वरम आ जाता था, एड़ी मुबारक सूज जाती थी, पांव फूल जाते थे। कितने जवान जुमा मस्जिद में आते, 2 रकात पढ़ के भागते। मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमा की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी न बन सके। जिस कुरान के लिए नबी ने मार खाई, साहबा ने मार खाई, आज कुरान ताकचों की जीनत बन गया। कुरान याद तब आता है जब रमजान का चांद दिखता है। कुरान की छुट्टी तब हो जाती है जब ईद का चांद दिखता है। 1 महीने के मुसलमान ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ। कुरान खुद शिकायत करता है, तावीज बनाया जाता हूँ, धो के पिलाया जाता हूँ। जुज़दान और हरीर और रेशम के और फूल सितारे चांदी के, फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूँ। जब कौल कसम लेने की नौबत आती, फिर मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों में उठाया जाता हूँ। सिर्फ कसमों के लिए हमने कुरान छोड़ रखा है, इसाले सवाब के लिए सिर्फ कुरान छोड़ के रखा है, या नई दुकान मकान के लिए कुरान को समझ लिया है, या कोई जिन भूत परेशान करे तो कुरान के। अरे ये सारी चीजें कुरान में मौजूद है। कुरान के नूर के सामने कोई नारी मखलूक नहीं ठहर सकती, इसमें कोई दो राय नहीं। तुम दुकानों में कुरान की तिलावत करो, छम छम रहमतों की बारिश होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कुरान दुकान मकान के लिए अल्लाह ने नहीं उतारा। भटके हुए लोगों को सही राह पर चलाने के लिए अल्लाह ने कुरान भेजा।
मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर, कुरान में अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ लाने वाली ये किताब है। आज हम सारे अंधेरों में हैं, बस ज़ाहिरी कुंभ में जल रहे हैं, हमें उजाले दिख रहे हैं, लेकिन हम सारे अंधेरों में हैं। जिनकी जिंदगी याद इलाही से दूर हो वो उजाले में कहाँ हो रह सकता है। जिसकी जिंदगी नबी के तरीकों से दूर हो वो रोशनी में कैसे हो सकता है। बस जाहिर रोशनी है, लेकिन ये हमारे अल्लाह और मुस्तफा की नजर में हम अंधेरों में हैं। वो बंद कर दो सामने, वो कूलर उसका तो आवाज ऐसा है, मेरी आवाज दब रही है। आप सारे हजरात आज नियत करके उठे इंशाल्लाह कि हम 5 वक्त के नमाजी बनेंगे इंशाल्लाह। हम कुरान करीम की तिलावत करेंगे इंशाल्लाह। हम नहीं कहते रोजाना 5 पारे पढ़ो, 5 रुकू पढ़ो, 6 रुकू पढ़ो। मैं आपको एक खूबसूरत हदीस सुनाऊं, मिशकात शरीफ में मौजूद है, जिसने सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ो मेरे साथ, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद 10 दफा पढ़ी। कितनी दफा? मैं हवाला देता हूँ, आप उलमा से पूछो। 10 दफा पढ़ी सूरतुल इखलास, अल्लाह जन्नत में उसका एक महल बनाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। 20 दफा पढ़ी 2 महल, 30 दफा पढ़ी 3 महल। फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा फिर हम बहुत सारे महल बना देंगे। तो हुजूर मुस्कुराए, कहा फ़इन्नल्लाह अवसअ मिन ज़ालिक, मेरे रब का खजाना तेरे पढ़ने से भी ज्यादा वसी है। तू पढ़ता पढ़ता थक जाएगा, रब जन्नत देते नहीं थकेगा। अब मैंने काउंट किया, 10 दफा सूरह इखलास पढ़ने में 1 मिनट लगता है। 1 दफा पढ़ो 6 सेकंड, आप खुद देख ले। 10 दफा पढ़ो, 10 दफा पढ़ो 1 मिनट। 1 मिनट में अल्लाह 1 महल देगा, 2 मिनट में अल्लाह 2 महल, 3 मिनट में अल्लाह 3 महल। आप दुनिया में कितनी भी मेहनत कर लो, 3 मिनट में 3 महल कौन देता है? मेरा रब कितना करीम है। मेरा तुम्हारा मुश्किल कुशा कौन? अल्लाह। हाजत रवा कौन? अल्लाह। बिगड़ी बनाने वाला कौन? बोलो जोर से, अल्लाह। अरफात के मैदान में आदम अलैहिस्सलाम की सुनने वाला कौन? छुरी के नीचे इस्माइल ज़बीहुल्लाह की सुनने वाला कौन? आतिश नमरूद में इब्राहिम खलीलुल्लाह की सुनने वाला कौन? अंधेरे कुएं में यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुनने वाला कौन? तख्ते-ए-तार पे ईसा रूहुल्लाह की सुनने वाला कौन? दरख्त के नीचे मूसा कलीमुल्लाह की सुनने वाला कौन? बीमारियों के अंदर अय्यूब अलैहिस्सलाम की सुनने वाला कौन? मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम की सुनने वाला कौन? बदर के अंदर, उहud के अंदर, तबूक के अंदर, खंदक के अंदर, खैबर के अंदर आमीना के लाल की सुनने वाला कौन? वही अल्लाह जो मुझे जिलाता है, मुझे और आपको जिलाता है। जब चाहेगा जिलाएगा, जब चाहेगा मार देगा। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा। अल्लाह फरमाता है बादशाहों का बादशाह मैं, जिसे चाहता हूँ सल्तनत देता हूँ। व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिसे नहीं चाहता हूँ सल्तनत छीन लेता हूँ। व तुइस्सु मन तशा व तुदिल्लु मन तशा, जिसे चाहता हूँ इज्जत देता हूँ, जिसे नहीं चाहता हूँ ज़लील ख्वार कर देता हूँ। बियदिकल खैरु इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, सारी भलाइयाँ मेरे कब्ज़े कुदरत में है, हर चीज पे कुदरत मेरी। तूलिजुल लैल फिन्नहारी व तूलिजुन नहार फिल लैल, कौन है रात को दिन में दाखिल करने वाला, दिन को रात में दाखिल करने वाला। व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, कौन है जिंदा से मुर्दा बनाने वाला, मुर्दा से जिंदा बनाने वाला। व तरज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब, कौन है जो बंदों को बेहिसाब रिज़्क़ देता है। बनाने वाला मैं, पालने वाला मैं, संभालने वाला मैं, रिज़्क़ देने वाला मैं। उठाकर गिराना, गिराकर उठाना, बसे हुए को उजाड़ना, उजड़े हुए को बसाना, बच्चा बच्ची देना। यहाँ बोली मैया
यशाउ इनाता, अल्लाह फरमाता है जिसे चाहता है लड़कियां देता है, वयहबु लिमन यशाउ दुकुर, जिसे चाहता है लड़के देता है, वयुज़व्विजुहुम दुक्राना व इनाता, जिसे चाहता है दोनों ही दे देता है, वयजअलु मन यशाउ अक़ीमा, जिसे नहीं चाहता है कुछ भी नहीं देता है। कितने बाप ऐसे 10-10 औलाद, एक बच्ची नहीं, 10 सारे के सारे बच्चे। कितने बाप ऐसे 8-8 बच्चियां, एक नरीना औलाद। कितने ऐसे एक बच्चा नहीं, न बच्चा है न बच्ची। कितने ऐसे 5 बच्चे 5 बच्चियां। ये सब अथॉरिटी, सब इख्तियार किसके कब्जे कुदरत में? अल्लाह। यही मेहनत हमारे नबी ने और साहबा ने फरमाई, सबसे तोड़ एक से जोड़। यही दावत, यही समझाने के लिए 1,24,000 अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए। इसी मिशन के लिए हमारे नबी ने मार खाई, पत्थर खाए। इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। मेरा अल्लाह साथ में भी यकता, सिफात में भी यकता। कभी नमाज इधर उधर हो गई, उम्मीद है मेरा रब माफ कर देगा। रोजे में कोताही हो गई, उम्मीद है मेरा अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन अल्लाह की जात और सिफात में अगर किसी ने किसी को शरीक कर दिया, अल्लाह का कुरान कहता है उसकी कोई माफी नहीं, कभी नहीं माफी। मैं पूछता हूँ हाजी साहब, आपके बच्चे कितने का? 8। बेटियां कितने का? 6। भाई कितने का? अल्लाह का शुक्र 3। हाजी साहब आपके बाप कितने? लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, फसाद होगा, खून खराबा होगा। मैं कुरान से पूछता हूँ, कुरान अंबिया कितने? बहुत ज्यादा। औलिया कितने? बहुत ज्यादा। सबसे जिंदादार कितने? बहुत ज्यादा। मैं कुरान से पूछता हूँ, कुरान बता रब कितने? कुरान कहता है जिस तरह धरती पर तेरा दूसरा कोई अब्बा नहीं, कायनात का दूसरा कोई रब्बा नहीं। सलेंडर कर दो उस अल्लाह के सामने, सलेंडर कर दो मेरे हबीब के सामने। काम वही करो जो अल्लाह और उसके रसूल को पसंद है, और उस काम से अपने आप को रहले खाना को बचाओ जो मेरे तुम्हारे जहन्नम का ईंधन बन सकता हो। बहुत सारे लोग कहते थे कल से नेक बन जाऊंगा, उनकी कल कभी नहीं आई, वो कब्रों में सो गए। कल कल करते रहे, उनके दामन में एक पल भी बाकी नहीं रहा। बनी इसराइल में एक आदमी था ना, उसकी नेकियों की वजह से उसे बताया गया तू 1000 साल जिएगा। शैतान ने उसके ज़हन में वसवसा डाला, जब इतनी लंबी लाइफ है तो इबादत की भट्टी में क्यों जलता है? गुनाह कर ले, आखिर में तौबा कर लेगा, अल्लाह माफ कर देगा। तो उसको ये मुशावरत पसंद आ गई। शैतान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इन्न शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, सबसे बड़ा शैतान से भी बड़ा दुश्मन बताओ आपको कौन है? बोलो, आपको तो पता है, नफ्स। जब शैतान बनाना तो दूसरा शैतान तो कोई नहीं, शैतान को शैतान बनाने वाला ही नफ्स था। और सबसे रमजान में सारे शयातीन को जकड़ लिया जाता है। फिर भी कितने लोग फिल्म देखते, फिर भी कितने लोग रोजे नहीं रखते, फिर भी कितने लोग ब्याज खाते, रमजान में कितने लोग गाना सुनते। ये इन अफआल पर कौन सी चीज? शैतान को तो सारे बांध के रखे। वो हमारा नफ्स है जो हमें इन गलत कामों पर उभारता है। सबसे बड़ा, इसलिए कहा ना, सबसे बड़ा जिहाद अपने नफ्स से लड़ना है, सबसे बड़ा जिहाद। अगर यहाँ से जीत गए ना, समझ लो अल्लाह दुनिया जन्नत बना देगा। वो जन्नत भी मिलेंगी, दुनिया भी जन्नत। और सबसे बड़ा दुश्मन शैतान, वो चारों तरफ पहरे लगा के, वो सब कसम खाई है कुरान में, आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, हर तरफ मेरा पहरा होगा। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, नाशुक्र बना करके छोड़ूंगा।
तेरे बंदे को तुझ तक पहुंचने ही नहीं दूंगा। वो शैतान ने वसवसा डाला, इतनी लंबी लाइफ है तो इबादत की भट्टी में क्यों जलता है? तो उसको ये मुशावरत पसंद आई। उसने कहा चलो 900 साल गुनाह कर लेता हूँ, 100 साल रह जाएंगे फिर तौबा कर लूंगा। और 900 साल गुनाह किए, 100 साल रह गए तो शैतान ने फिर वसवसा डाला, अभी तो बड़ा लंबा टाइम है, तो 90 साल फिर गुनाह करूंगा फिर तौबा कर लूंगा। 90 साल फिर गुनाह किए, 10 साल रह गए। वो सोचने लगा अभी भी लंबा टाइम है, 9 साल गुनाह कर लेता हूँ, 1 साल रह जाएगा फिर तौबा कर लूंगा। 9 साल मजीद गुनाह किए, 1 साल रह गया। शैतान ने फिर वसवसा डाला, साल के भी तो 12 महीने होते हैं, 11 महीने गुनाह कर ले, 1 महीना हो जाए फिर तौबा कर लेना। 11 महीने गुनाह किए, 1 महीना रह गया तो वो सोचने लगा महीने के भी तो 30 दिन होते हैं, 29 दिन गुनाह कर लेता हूँ, 1 दिन रह जाएगा फिर तौबा कर लूंगा। जब 1 दिन रह गया ना तो वो सोचने लगा दिन के भी तो 24 घंटे होते हैं, 23 घंटे गुनाह कर लेता हूँ, 1 घंटा रह जाएगा फिर तौबा कर लूंगा। 1 घंटा रह गया तो सोचने लगा घंटे भी तो 60 मिनट होते हैं, 59 मिनट गुनाह कर लेता हूँ, 1 मिनट रह जाएगा फिर तौबा कर लूंगा। कल कल करता रहा, उसके दामन में वो टाइम आया कि पल भी बाकी नहीं रहा, बगैर तौबा की दुनिया से चला गया। अल्लाह को तो माफी बड़ी पसंद है और बंदों को भी माफ कर लिया करो। बदला लेने का जो जज्बा होता है ना वो हमें रुसवा कर देता है। माफ कर दिया करो, अगर दुनिया में बंदों को माफ कर देंगे कल क़यामत के दिन इंशाल्लाह अल्लाह माफ कर देगा। नहीं नहीं मैंने माफ नहीं करता, ये मेरी इज्जत नफ्स का सवाल है। उसने मुझे गाली दी है, मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा। कितने बदला लेने पे आते ना तो माँ को भी नहीं छोड़ते, अब्बू को भी नहीं छोड़ते, सगे भाई को भी नहीं छोड़ते। जो जुल्म करें उसे माफ कर दो। माफ करने वालों, ये माफ करना है तो किसकी सिफत है? अल्लाह की। अल्लाह ने माफ किया तभी तो हम यहाँ बैठे हुए। अगर अल्लाह पकड़ने पे आए तो सांस लेने की भी इजाजत न दे। हम तो रात दिन गुनाह करते फिर भी अल्लाह रोजाना माफ करता है। वो कितना करीम है, कितना मुशफिक, कितना मेहरबान है। 70 माहों से ज्यादा हमारे साथ प्यार का बर्ताव करने वाला है, तभी तो हम दुनिया में जी रहे, वरना कभी का जमीन निकल जाती। आप पिछली कौमों के वाकयात देखो, कैसे कैसे अजाब आए। जब अल्लाह पकड़ने पे आता है ना फिर कोई राह नहीं छोड़ता। अल्लाह ने एक जुर्म पर बनी इसराइल को बंदर बना दिया था। इतना इतना जुर्म किया कि शनिचर के दिन इन्होंने मछलियां खाई नहीं थी। मना किया था शनिचर को मत पकड़ना, इन्होंने गड़े खोद दिए, वो उछल उछल के आई, गड़ों में फंस गई, फिर इतवार को खाई थी। अल्लाह फरमाता है वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फिस्सब्ति फक़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। रात को सोए बड़े हसीन जवान थे, रात को सोए बड़े कदावर जवान थे, सुबह उठे मुफस्सिरीन ने लिखा है 70,000 को अल्लाह ने जलील बंदर बना दिया। 3 दिन जिंदा रहे, बाद में सब मर गए। अल्लाह चाहे तो मुझे और आपको भी बंदर खिंजीर बना सकता है। वो मेरे नबी की दुआ थी, ऊपर पूछ लेना दुनिया में मेरी उम्मत की शक्ल न बिगाड़ना। और इंशाअल्लाह कल मैदान महशर में मेरा नबी हमें और मुझे और आपको बचाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि आप हुजूर की सुन्नतों से प्यार करें। फिजाओं में बसी खुशबू, जुबा पर किसका नाम आया, वही हजरत मोहम्मद, अर्श से जिन पर सलाम आया। नबी उम्मी लक़ब लेकिन मुअल्लिम था आलम का, रिसालत को है जिस पे नाज वही खैरुल अनाम आया। यकीनन बख्श देगा, यकीनन बख्श देगा रब्बे आलम मुझे आसी को, अगर वो हशर में कह दे कि ये मेरा गुलाम आया। अगर हमारे नबी ने हमें देखकर कह दिया कि मेरा गुलाम आ रहा है, फिर कोई गम कोई फिक्र नहीं, फिर इतना खूबसूरत जवाब दिया, जालिम तू क्या है, मैं उसका काम करता हूँ वो मेरा काम करता है, मैं उसका काम करता हूँ वो मेरा काम करता है।
क्या जिंदगी थी हमारे अकाबिर की। इस मुल्क को आजाद कराने में इन्होंने कितने पापड़ बेले। चाहे और बात है कि आज उनके नाम मिटा दिए गए, भुला दिए गए, गैरों ने नहीं बुलाए, अपनों ने बुलाए। हमारे बच्चे कहाँ, कौन जानता है? हमारे मासूम बच्चों से पूछ लो, मौलाना कासिम नानोतवी कौन थे, मौलाना रशीद अहमद गंगोही कौन थे, मौलाना सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी कौन थे, मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी कौन थे, मौलाना हुसैन अहमद मदनी कौन थे। हमारे बच्चे नहीं जानते ये अकाबिर के नाम। और जो कौम अपने अकाबिर की तारीख को भुला देते, मुस्तकबिल में सही सीम सही नियत का इंतखाब कभी नहीं कर सकते। अपनी तारीख को हमने खुद बुलाया है, हम गैरों को क्यों कहे? हमें खुद कुछ पता। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया, अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। गवर्नर गिरफ्तार, अंग्रेज गवर्नरों ने मौलाना हुसैन अहमद मदनी को गिरफ्तार करके पूछा, आपने ये फतवा दिया कि नहीं? कहा दिया, क्या होता है, कल भी दिया था, आज भी देता हूँ। और जब तक हुसैन अहमद मदनी के मुंह में जुबान है, सीने में अल्लाह का कुरान है, मैं कहता फिरूंगा अंग्रेज तेरी फौज में भर्ती होना हराम है। जानते हो इसकी सजा क्या है? सजा देना तेरा काम है, सजा भुगतना मेरा काम है। इसकी सजा फांसी है। पसीना नहीं आया, कफन की चादर बगल से निकालकर मेज पर रखी, कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना कफन देवबंद से साथ लेकर आया हूँ। कहा कफन तो यहाँ भी मिल जाता, वहां से लाने की क्या जरूरत है? जिस कौम की सारी जिंदगी मुखालफत की हो, उसकी चादर ओढ़कर कब्र में जाते मुझे शर्म आती है। हरी है शाखे तमन्ना, हरी है शाखे तमन्ना, मगर जली तो नहीं, जिगर की आग दबी तो है मगर बुझी तो नहीं। जफा की टैग पे गर्दन वफा शिहारी, जफा की टैग पे गर्दन वफा शिहारों की, कटी है बरसरे मैदान मगर झुकी तो नहीं। गर्दन कटा दी लेकिन जालिमों के सामने गर्दन नहीं झुकाई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना कफन देवबंद से साथ लेकर आया। बर्फ की दो पाटों के बीच में मौलाना अहमद अली लाहौरी को बींचा गया। बर्फ की दो पाटों के बीच में कपड़े निकाल दिए गए, बरहना बींचा गया, बेहोश हो गए। अंग्रेज गवर्नर कहते उठाओ धूप में रखो। धूप में रखा गया, थोड़ी देर के बाद होश आया। कहा लाहौरी बता तेरा क्या अकीदा है, क्या ख्याल है? कहा जिस्म ठंडा हो गया, ईमान पहले से भी ज्यादा गर्म हो चुका है। मौलाना जाफर थनेसरी रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने खत्मे नबूवत का मिशन उठाया, आजादी हिंद का नारा लगाया। शेखुल हिंद के मुरीद अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, सामान को आग लगाई, मासूम बच्चियों को बालों से पकड़कर घरों से निकाल दिया, जेल में डाला गया। मौलाना जाफर थनेसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मैंने अंदर जाकर देखा, मौलाना यहिया अलैह पटना वाले, मौलाना हमीदुल्लाह सूरत वाले पहले ही से मौजूद है। और ये वो जमाना था, वो फ्रांस अंग्रेज मॉर्निंग लिखता है, दिल्ली से लेकर मुरादाबाद तक। मैं अभी 4-5 दिन पहले मुरादाबाद गया था। 180 किलोमीटर होते दिल्ली से लेकर मुरादाबाद तक 4000 अरबी मदरसे थे, एक झाड़ू देने वाला भी नहीं मिला। दिल्ली से लेकर चांदनी चौक से जामा मस्जिद तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस दरख्त की टहनी पर किसी आलिम दीन की लाश लटकी हुई न हो। अगर बाहर का कोई आदमी विरासत का मसला पूछने के लिए दिल्ली आता, वो पूरी दिल्ली की गलियों में गश्त लगाता, उसको कोई आलिम दीन नहीं मिलता तो उसको विरासत का मसला जुर्म के, जिस पर किसी आलिम दीन होने की कोई निशानी मिलती, बगैर किसी दावे जुर्म के उसको फांसी पे लटका दिया जाता है। हजारों लाखों उलमा शहीद हो गए। नहीं भुलाया, हमने अपनी तारीख को भुला दिया। कसूर उनका नहीं, कसूर हमारा है। घर की आग बुझी तो कुछ सामान बचा था जलने से, सो भी उनके हाथ लगा जो आग बुझाने आए थे। मौलाना जाफर थनेसरी रहमतुल्लाह अलैह को जेल की कोठरी में बंद कर दिया गया। मौलाना जाफर थनेसरी फरमाते, लोहे के आंकड़ों से मेरे हाथों और पैरों को बांध दिया गया, क्योंकि को हंकाने वाले चाबुक से हमें
को तयम्मुम करके सजदे में गिर जाते, वो इतना जोर से चाबुक मारता था, सुभान रब्बियल आला में इतना मजा आता था, हमें कुछ पता न चलता था। वो बार बार कहते थे बाद में, काश के वो सजदे बाद में आ जाए, वो सजदे का वो जो लुत्फ सजदों में मिला था वो लुत्फ बाद में जिंदगी में कभी नहीं मिला। वो इतना जोर से चाबुक, वो सुभान रब्बिल आला में, वो 3 दिन के बाद वो अंग्रेज गवर्नर ने किसी अपने किसी कार्य भेज दिया, सिपाही को, एलची को भेज दिया, वो पर्ची दी, पर्ची खोली तो लिखा था परसों तुम तीनों मौलवियों को फांसी दे दी जाएगी। वो तीनों उछलने कूदने लगे, एक दूसरे को मुबारकबादी देने लगे। तो वो जो कासिद था वो कहने लगा ये शादी का कार्ड नहीं, ये फांसी का पर्चा है। मौलाना जाफर थनेसरी ने अल्लाह का कुरान सुनाया, जालिम तू क्या जाने, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इनद रब्बिहिम युरज़क़ून। जो अल्लाह के नाम पे शहीद हो गया, जो अल्लाह के नाम पे कुर्बान हो गया, जो अल्लाह के नाम पे गर्दन कटा बैठा, अल्लाह फरमाता है अरे ओ दुनिया वालों, तुम्हारी नजर में ये मुर्दा है, हमारी नजर में जिंदा है, खिलाया भी जाता है, पिलाया भी जाता है। गवर्नर के पास सारा मामला गड़बड़ हो गया, क्या हुआ, मैंने फांसी का पर्चा दिया, वो सारे मुबारकबादी देने लगे। तो वो कहने लगा हमें मौलवी को खुश नहीं होने दें, वैसे भी मौलवी को कहाँ को खुश होने देते, मौलवी बाइक लाए, मौलवी कहाँ से लाए, ये बीमारी है यहाँ। मौलवी गाड़ी लाया, मौलवी कहाँ से, अपनी जिबरी लेके आया। तो उसने झट से कह दिया कि भाई फांसी कैंसर। मौलवी खुश हुए ना, तो उसे पसंद नहीं आया। मौलाना जाफर थनेसरी फरमाते फिर वो अगला दिन आया, मुझे लाहौर के पिंजरे में, कांटे वाले पिंजरे में बंद कर दिया। मैं न बैठ सकता था, न खड़ा रह सकता था, न लेट सकता था। मैंने सोचा ये मेरी जिंदगी का आखिरी टाइम चल रहा है। मेरे दिल में बात आई, काली कमली वाले हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात पे दुरूद पढ़ता पढ़ता दुनिया से चला जाऊं। मैंने दुरूद पढ़ना शुरू कर दिया, इधर गशी आई, बेहोशी आई, मैं धड़ंग से गिरा, इधर कांटा लगा, उधर काली कमली वाले का ख्वाब में दीदार मिल गया। शामली के मैदान में मौलाना कासिम नानोतवी को गोली लगी, वो छू कर निकल गई। हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोई पास आए, कहा हजरत क्या हुआ, गोली लगी है, कहा गोली लगी। तबीब को बुलाओ, कहा तबीब को ना बुलाओ। 21 दफा दुरूद शरीफ पढ़कर दम किया। कहते गोली का असर तो क्या खराश भी बाकी नहीं रही। उन लोगों का यकीन था रब सुब्हानहू व तआला पर। वो हमारे अकाबिर की जिंदगी आई, इन्होंने कितनी कुर्बानियां दी, इनके दिलों में खौफ खुदा हर वक्त याद इलाही में मुस्तगरक रहा करते थे। दुनिया व मा फीहा से इनको कोई लेना देना नहीं होता था। आज मुसलमान इस बात का है, इस मुल्क को आजाद कराने में हमारे अकाबिर ने बहुत कुर्बानियां दी। वो बड़े अल्लाह वाले लोग थे। 40 साल ऐसे गुजरे। इमाम जी की मसाइल में, नमाजों में हम तकलीद करते हैं, ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। 40 साल ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। तो कैसी इन्होंने जिंदगियां गुजारी। उनको रब से कितना प्यार होगा, उनको हुजूर से कितना प्यार होगा। अकाबिर की जिंदगी ऐसी थी, ईमान इतना ठोस था, कहीं बड़े से बड़े ज़लज़ले आ जाए लेकिन इनके ईमान को कभी रत्ती बराबर हरकत कोई अकाबिर की जिंदगियां पढ़े, अल्लाह और उसके रसूल की मर्जियात के मुताबिक जिंदगी गुजारे। फिर कहता हूँ एक वक्त आएगा मैं और आप दुनिया से चले जाएंगे। 2 रोजा जिंदगानी है, जो करना है अभी कर ले। ये दुनिया आनी जानी है, जो करना है अभी कर ले। गया वक्त जो तेरे हाथ से फिर कभी न आएगा। जमाना बहुत कम बाकी है, जो करना है अभी कर ले। कहाँ के दोस्त और भाई, ये कैसी उल्फत दुनिया, ये सब आग गर पानी है, जो करना है अभी कर ले। ये ढलती छाव है तेरा शबाब और तेरी खुशहाली, ये 2 दिन की जवानी है, जो करना है अभी कर ले। एक हदीस सुनाता हूँ फिर बात खत्म करता हूँ। इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा पढ़ो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है। आप ये हदीस याद करके उठेंगे इंशाअल्लाह, है ना। 5 चीजें ऐसी है, हुजूर फरमाते इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। 1 शबाबक क़ब्ल हरमी, बुढ़ापा आए उससे पहले जवानी की कदर करो। जवानों से खास कहूंगा, जवानी सिर्फ मस्ती का नाम नहीं है, जवानी सिर्फ आवारगी का नाम नहीं है। जवानी स्कूल के
गेट पर खड़े होकर अपनी नजरों को आवारा करने का नाम नहीं है। जवानी रात दुनिया सोई हुई हो, मुसल्ला बिछाकर रब के सामने आंसू बहाने का नाम है। कितने जवान सोचते हैं बूढ़ा हो जाऊंगा फिर मैं होऊंगा, मस्जिद की कुर्सी होंगी। ये वो जवान कहता है जो अपनी एक सांस का भी मालिक नहीं है। ऐसे कहने वाले कितने जवान हमने देखे कोरोना के अंदर इनके जनाजे उठ गए। 32 साल 25 साल 28 साल जल्दी उभरती हुई जवानी, लेकिन इनके जनाजे उठाने वाले इनके बाप के मोटे मोटे आंसू हमने देखे। बहुत सारे जवान कोरोना में गुजर गए। ये एक ऐसा हादसा, बीच में अल्लाह ने एक छोटा सा वायरस पूरी दुनिया को ऐसा झंझोड़ा था कि जिन्होंने जवान और बूढ़ों की मौत का फर्क खत्म कर दिया। कोई कहता है कि बूढ़ाओं के मरेगा नहीं। हमने कोविड में बहुत सारे जनाजों के उठते हुए जवानों के जनाजे देखे हैं। शबाब का कबल हरमी, बुढ़ापा आए उससे पहले जवानी की कदर करो। सेहत का कबल सुकमी, बीमार पड़ जाओ इससे पहले सेहत की कदर करो। फराग का कबल शुगली, मशगूल हो जाओ उससे पहले फारिग वक्त की कदर करो। गिना का कबल फकरी, फकीर बन जाओ उससे पहले माल की कदर करो। और नंबर 5 हयात का कबल मौती, मेरा तुम्हारा जनाजा उठे उससे पहले कीमती जिंदगी की कदर करे। आओ मैं और आप आज अल्लाह और उसके रसूल से माफी मांगे और नियत करके इस बज़्म से उठे। इंशाअल्लाह आने वाली जिंदगी को हम पिछली जिंदगी का कफारा बनाएंगे। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे अल्लाह मुझे और आपको पाबंद सौम सलात बनाए। अल्लाह सजदों का आदि बनाए, सजदों का सुरूर अता फरमाए। जिन जिन लोगों के हम पर हुकूक है अल्लाह उस हुकूक की अदायगी की मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। जिनको अल्लाह ने नेमत औलाद से नवाजा है अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अपने बच्चे बच्चियों को की दीनी रूहानी ईमानी तरबियत करने का शौक और जज्बा अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।